Hello guys, welcome to my channel Prepare with Joe. This is our first part of chapter Northern India Age of the Three Empire. ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने कहा था चैप्टर 1 जो है जिसके मुझे आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करने हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है जिसको हम रिवाइज़ करें या फिर कुछ लर्न करें। ठीक है, जो बेसिकली है वो चैप्टर 1 है ये हमारा, और हम इससे समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम पालास के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 3 एम्पायर्स कौन कौन से होंगे। 3 एम्पायर बेसिकली पल्लास हैं, प्रतिहार्स हैं, राष्ट्रकूटास हैं। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि जो पालास होते हैं वो डोमिनेट करते हैं 9th सेंचुरी तक, और सबसे ज़्यादा जो इनका रीज़न होता है जहाँ पर ये डोमिनेट करते हैं वो ईस्टर्न इंडिया होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्रतिहार के बारे में बात करते हैं तो ये वेस्टर्न इंडिया में अपर गैंगेटिक प्लान तक होते हैं और ये 10th सेंचुरी में इनका वर्चस्व ज़्यादा दिखाई देता है। इसी तरह से अगर हम राष्ट्रकूटास की बात करें तो ये डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया में होते हैं, डोमिनेट करते हैं, और ज़्यादातर ये अपनी टेरिटरी जो होती है उनकी ये होती है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में ज़्यादातर होती है। तो आप कह सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश वहाँ तक हो सकती है। एंड ऑल्सो जो साउथ हमारा जो डेक्कन पार्ट है, ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इस पार्ट में ये ज़्यादा जो है इनका डोमिनेंस होता है। तो पहले जो हमारा पहला ऐसे पढ़ते हैं जिनके बारे में एम्पायर है पल्लास के बारे में। तो पल्लास जो होते हैं और प्रतिहार्स होते हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी क्लैश्ड हो रहा होता है एंड ईच अदर फ्रॉम द बनारस टू द साउथ बिहार। ठीक है, तो ये टेरिटरी होती है एक्चुअली, इसको एक्वायर करने के लिए इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। तो कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जो पल्लास होते हैं उनके फाउंडेशन किसने किया होता है? गोपाला ने किया होता है, और उनको जो गोपाला है वो 750 AD तक होते हैं और उनको सक्सीड करते हैं उन्हीं के जो सन होते हैं धर्मपाल। ठीक है, ये 810 में है, तो देख लीजिए 750 AD तक गोपाल ही रहते हैं, गोपाला ही रहते हैं। अगर हम इनके बारे में कहें तो ये यूनिफाइड बंगाल एंड मगध अंडर हिज कंट्रोल, तो इन्होंने बंगाल और मगध तक अपना शासन करके रखा था बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम धर्मपाल की बात करें तो इन्होंने 3 पार्टी स्ट्रगल देखा है, मतलब 3 राज्यों के बीच में या 3 राजाओं के बीच में लड़ाई होती है। उन तीनों का नाम है पल्लास, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में जो है वो लड़ाई होती है, और किसके लिए होती है? कन्नौज के लिए होती है, अपनी कैपिटल को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रतिहार डिफीट हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, और इन्हें कौन हराता है? इन्हें राष्ट्रकूटा के एक रूलर होते हैं जिनका नाम होता है ध्रुव, उनके द्वारा इनकी हार होती है, और ये काफ़ी बुरी शिकस्त होती है जिसके कारण जो एरिया होता है इंडिया का, जो अपर गंगेटिक प्लेन का होता है, वो चला जाता है पल्लास के थ्रू के पास। ठीक है, और जो प्रतिहार्स होते हैं वो काफ़ी पीछे हट जाते हैं, और आपस में जब इनकी लड़ाई हो रही होती है राष्ट्रकूटास में, इसको जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद जो राष्ट्रकूटास होते हैं वो डेक्कन में रिटर्न कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है प्रतिहार के बारे में। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं धर्मपाल के बारे में से थोड़ा समझ लीजिए। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा जो ये है आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इनके बीच में आखिरी में होता क्या है। 3 पार्टी स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कब होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल किसके सन है? इसको गोपाल जी के सन है, और देन इसके बाद में इनका रूल होता है 790 टू 880 तक। ठीक है, देन इनको फिर से ये डिफीट हो जाते हैं, इनकी लड़ाई होती है, और इस बार इनको हराया होता है नागभट्टा सेकेंड ने। ठीक है, ये नागभट्टा सेकेंड कौन थे? प्रतिहार के थे, और यहाँ से बोन ऑफ कंटेंशन फॉर्म होती है पल्लास और प्रतिहार के बीच में, जब नागभट्ट सेकेंड पल्ला के रूलर धर्मपाल को हरा देते हैं। इनको धर्मपाल को इनका सक्सीड करता है इनका सन जिसका नाम होता है देवपाला 810 में, और 40 ईयर तक ये भी रूल करते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट, और यहाँ तक ही मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड में प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, मेरे नोट्स सही लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।